हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो लाया हूं मैं उनके लिए लाया हूं जो जो भी शिपिंग में आने से पहले जिनको डाउट होता है कि शिपिंग के अलावा वो क्या कर सकते हैं शिपिंग में आने के बाद, तो इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप डीएनएस कोर्स करते हो लाइक डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस करते हो, या फिर आप बीई मरीन इंजीनियरिंग करते हो, या फिर जीएमई का कोर्स करते हो, तो ये चार ऐसे कोर्स हैं जो कि डेक और इंजन में ऑफिसर लेवल के हैं। एक और कोर्स है जिसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं है, वो ईटीओ है, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स का कोर्स, तो उसके बारे में सेपरेटली बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इन चार कोर्सों के बारे में। डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीई मरीन इंजीनियरिंग 4 इयर्स और जीएमई 1 इयर्स ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चार अलग अलग कोर्स हैं। तो अगर मैं ये चारों कोर्स करता हूँ तो कितने सालों बाद मैं वापस से लैंड पे, जिसको शोर बोलते हैं, शोर जॉब मिल सकती है, और किस टाइप की शोर जॉब मिल सकती है, और उसका क्या जॉब स्कोप होगा, वेजेस वगैरह क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। और आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो एक कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनएस कोर्स की। डीएनएस का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। क्या होता है, जब हम 12th क्लास में होते हैं तो हमारी फाइनेंशियली कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे मिलेंगे आपको शिपिंग में, या जो यहाँ आना चाहेंगे, 100 में यू कैन से 70-80% ऐसे होते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, क्योंकि जो इसके पास ऑलरेडी पैसा होगा, जो ऑलरेडी हाई स्टेटस में होगा, वो यहाँ क्यों आएगा। अगर वो आता भी है तो वो ज़्यादा दिन करेगा नहीं, वो छोड़ देगा। तो हम अपनी बात करते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है इनिशियली में, और हमें कैरियर बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम हमें कुछ नज़र नहीं आता, तो डीएनएस कोर्स जो है उनके लिए बहुत बेस्ट कोर्स है। अब ये बेस्ट क्यों है, और अगर आपको शिपिंग पसंद नहीं है तो आफ्टर 10 ईयर, 11 ईयर या आफ्टर 15 ईयर आपके पास क्या चांसेस है वो मैं बताऊंगा। तो डीएनएस दोस्तों 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसमें कि आपको शिपिंग के बारे में पढ़ाते हैं, प्री सी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जहाज पे आपको भेजा जाता है 18 मंथ्स के लिए। 18 मंथ्स को आपको 3 पार्ट्स में करना है, 6-6-6, इन तीनों पार्ट्स में करके आपको कंप्लीट करना है 6-6-6। वो करने के बाद आप सेकंड मेट बन जाओगे। सेकंड मेट बनने के बाद इस प्रोसेस में आपको प्री सी ट्रेनिंग के बाद 3 to 4 ईयर लगेगा, फिर आप बन जाएंगे चीफ मेट। चीफ मेट के लिए आपको अगेन फेज़ 1 फेज़ 2 होता है, 3 मंथ्स की क्लासेज होती है, उसमें भी रिटर्न ओरल का एग्जाम होता है, फिर होता है मास्टर कैप्टन। तो ये सारे प्रोसेस में 10 to 12 ईयर लग जाते हैं अगर आप डीएनएस कोर्स करते हैं। इन बिटवीन आपको बीएससी की डिग्री भी मिल जाती है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम या फिर कोई और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप उसके कैपेबल हैं, आप मेहनत करने के कैपेबल हैं, और आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे, डेफिनेटली यू कैन एग्जाम, और आप पास भी हो जाएंगे, ये भी मैं जानता हूँ। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, चाहने के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है, लगन के ऊपर है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग बात कर रहे थे डीएनएस। सपोज डैट आप मास्टर बन गए, मास्टर बनने के बाद आपके पास कई सारे ऑफिस में अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। आप ऑफिस में रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में बैठ सकते हैं, ऑफिस में आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में बैठ सकते हैं, वेसल्स पर जाके आपको ऑडिट्स करना पड़ता है। फिर ये नहीं तो आप वीटीएस में बैठ सकते हैं, वेसल ट्रैफिक सर्विसेज जो होता है, जो वहाँ पे पोर्ट कंट्रोल में बैठ सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास मास्टर कैप्टन बनने के बाद आ जाते हैं। और बाहर में भी, अदर कंट्रीज़ में भी काफ़ी ऑप्शंस है, लाइक ड्राफ्ट सर्वेयर जो कार्गो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं यूएस में, वो बन सकते हैं। आप पायलटेज कर सकते हैं, और आप अपनी फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो पैकेज होता है वो इक्विवेलेंट, जब आप 1 ईयर करेंगे तो एक मास्टर जो 6-7 मंथ करता है वो उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। पर यहाँ पर आप कंटिन्यू 1 डे या 2 डे में या फिर डेली बेसिस पे अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हैं। तो डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस का मोरलेस सेम प्रोसीजर है जो मैंने बताया। अब बात करते हैं इंजन में। इंजन वाला जो होता है ना, इंजन डिपार्टमेंट में, लाइक इंजन कैडेट से जो स्टार्ट करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तो सपोज दैट आपने टीएमई में ज्वाइन किया, आप टीएमई में ज्वाइन किए, जूनियर इंजीनियर में ज्वाइन किए, फिर जूनियर से आपको लाइक थर्ड इंजीनियर बनने में 2-3 ईयर या 4 ईयर 5 ईयर पकड़ लीजिए लग जाता है, थर्ड से सेकंड ईयर बनने में 3 ईयर लग जाते हैं, और चीफ इंजीनियर बनते बनते 15 ईयर में आप, अगर आप 16 ईयर, अगर आप 20 में अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, 21 में, तो बाय द एज ऑफ 35 आप चीफ इंजीनियर हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं। आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, आप आईआरएस सर्वेयर बन सकते हैं, आप एमएमडी सर्वेयर बन सकते हैं, आप पोर्ट स्टेट कंट्रोल ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑलरेडी मैं आपको बता दिया। इसके अलावा शोर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, तो वो हमारे ऊपर होता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पानी है। तो मैंने आपको बताया डेक से आप क्या बन सकते हो, इंजन डिपार्टमेंट से क्या बन सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और आपको अगर किसी तरीके का डाउट थोड़ा सा भी लगता है तो मुझे ज़रूर पिंग करिएगा, मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, सो डैट आई कैन क्लियर योर ऑल डाउट्स। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा आप लोगों को एक्सप्लेन करके, अच्छा लगता है अगर कोई अपने कुछ बन जाते हैं, आगे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। फिर मेरे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।